हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स विद रफ्तार स्टडी। सो आज हम डिस्कशन करेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिफरेंस समझा था माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में, जो कि हमारे इकोनॉमिक्स के ब्रांच थे। ठीक, उससे भी पहले हमने डेफिनेशंस को कवर किया था। तो ये हमारी थर्ड वीडियो है। देन आज हम समझेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है। मैंने बताया था कि ये दोनों के डिफरेंस भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अब हम समझेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो देखिए, पॉजिटिव का मतलब ऐसे भी समझ में आ रहा होगा, पॉजिटिव वे है। पॉजिटिव मीन्स सकारात्मक तरीके से, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट सा नज़र आ रहा है। एम आई राइट? ओके। देन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब समझते हैं हम। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या है, देखिए डिफरेंस समझते हैं सीधे, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन से क्वेश्चन बना है, कहाँ बना है मैं बताऊंगा आपको। तो देखिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या है, समझते हैं हम। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इशू रिलेटेड पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो इकोनॉमिक्स है जो डील करता है वो हमारा किस पे करता है, देखिए पास्ट, प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर, इन तीनों पे वर्क करता है हमारा कौन, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार का जो इशू होता है पास्ट में, जो हो चुका है या जो होगा या जो हो रहा है, इन तीनों चीज़ पर डील करके बताता है। देन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, वो डील्स करता है सिर्फ, देखिए ये जो वर्ड्स है यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ओपिनियन। ठीक, जो ओपिनियन वर्ड्स है यहाँ पर मैं दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ आपको। ठीक, जो ओपिनियन है ये, ठीक है, ये जो वर्ड्स है ये ओपिनियन, तो इस पे वर्क करता है रिलेटेड टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, जो हमारा ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है, इसमें सिर्फ बताता नहीं, ये सिर्फ ओपिनियन देता है, मीन्स कह सकते हैं राय देना। ठीक, एडवाइस देना। तो सिर्फ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किस पे डील करता है, एडवाइस देने पर, राय देना अपनी। ठीक, बट एक वो जो हमारा जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स भी क्या करता है, हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों पर ये डील करता है। देन आगे चलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू व्हाट वाज, व्हाट इज, व्हाट वुड बी। जो स्टेटमेंट होती है जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की, वो रिलेट करती है, मैंने बताया पास्ट की बात है तो व्हाट वाज क्या था, व्हाट इज क्या है, व्हाट वुड बी क्या होगा। और वहीं स्टेटमेंट यदि हम बात करें किसकी, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की, तो ये कहता है व्हाट ऑट टू बी, मतलब क्या होना चाहिए। यहाँ पे भी क्या है ना, व्हाट ऑट टू बी मतलब क्या होना चाहिए। अभी भी राय मांग रहा है, सजेशन मांग रहा है या फिर सजेशन दे रहा है। व्हाट ऑट टू बी, सोचता है क्या होना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है एक एग्जाम में, व्हाट ऑट टू बी, एसएससी एग्जाम सीजीएल में ये क्वेश्चन आ चुका है, सीपीओ में भी। ठीक, यहाँ से व्हाट वाज, व्हाट इज, व्हाट वुड बी, ये क्वेश्चन तो आया है, आप प्रीवियस से उठाकर देख सकते हैं, व्हाट ऑट टू बी। ठीक, देन statement of positive economics are not necessary the statement of true, these may be true or false। जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की, ये जरूरी नहीं है कि वो सही हो। बोलो कि नॉट नेसेसरी द स्टेटमेंट ऑफ ट्रू, ये सही हो ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है, और गलत हो ये भी जरूरी नहीं है। तो दोनों हो सकता है, मे बी ट्रू और फॉल्स। ठीक, कैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। और वहीं जो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है कैन नॉट बी टर्म्स और ट्रू और फॉल्स, इसको कोई मतलब नहीं है ट्रू हो या फॉल्स हो। दिस स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग ओपिनियन ओनली, मैंने बताया ये सिर्फ ओपिनियन देता है, तो ये नहीं बताता कि क्या सही है क्या गलत है। तो अब एग्जाम्पल समझते हैं। somebody says that, ठीक, ये एग्जाम्पल यहाँ से समझेंगे हम। somebody says that population of India more than China। कुछ लोग, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, कुछ लोगों का कहना है कि जो इंडिया की जो पॉपुलेशन वो ज़्यादा है चाइना से। शायद आपको भी ऐसा लग रहा होगा, बट रियलिटी ऐसा नहीं है। चाइनाज पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन इंडिया, चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा है इंडिया से। तो सेकंड लार्जेस्ट जो कह सकते पॉपुलेशन पर है वो इंडिया है, फर्स्ट पर चाइना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ लोग कह रहे थे, बट ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, बट फिर भी दिया गया है। तो ऐसा हो सकता है, ये ट्रू, ये फॉल्स है, बट हो सकता है ये भी, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का है। ठीक, वहीं यदि हम बात करें किसकी, सम यहाँ पे कह रहा है somebody says that ओल्ड एज पेंशन शुड बी स्टॉप। यहाँ पे देखो बस कह रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं क्या, कि कुछ लोग का कहना है कि ओल्ड एज जो पेंशन मिलती है बूढ़े लोगों को, सीनियर सिटीजन्स को, वो क्या होनी चाहिए, बंद हो जानी चाहिए। देखो सजेशन ही दे रहे हैं, हो जानी चाहिए। ठीक, इसमें बताया जा रहा है। आगे चलते हैं, ये समझ में आ गया होगा। इट इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक एनालिसिस एंड फैक्ट एंड फिगर्स।
ये जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है वो साइंटिफिक एनालिसिस बेस्ड इन फैक्ट एंड फिगर्स, ये फैक्ट और फिगर पर बेस्ड होता है। वहीं इट इज़ बेस्ड ऑन परसेप्शन ऑफ द पीपल, ये सिर्फ परसेप्शन पर होता है, लोगों की सोच पर होता है, ठीक है ना, कि नज़रिए पर होता है। परसेप्शन मीन्स हो जाता है नज़रिया, ठीक है। एंड रिजल्ट कैन बी वेरीफाइड, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो रिजल्ट आना चाहिए वो वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है ना, कि जो भी डाटा निकल रहा है वो वेरीफाइड होना चाहिए। इधर वेरिफिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल, जो कह सकता है कि वेरिफिकेशन में कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती हमको पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो ये आपका डिफरेंस थे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। तो ऐसे ही वीडियोस के साथ आगे चलेंगे हम अपनी सीरीज़ को कंप्लीट करते हुए। थैंक यू।